जानवरों की बेहतर देखभाल और शेड के डिज़ाइन के मतलब आज तफसीली गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। शेड का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, शेड के लिए जगह का इंतखाब कैसे करना है, कौन सी जगह शेड के लिए मौजू होगी, उसका रुख किस सिमत में होना चाहिए, इन सारे मामलात पर आपके साथ तफसीली गुफ्तगू करूँगा। तो मेरी ये वीडियो मुकम्मल देखें। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी तो शुरू करते हैं। जानवरों से बेहतर कारकर्दगी हासिल करने के लिए जहां खुराक का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, वहां इनकी रहाइश का बेहतरीन निज़ाम होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ही जानवर के लिए खुराक ज़रूरी है उस कदर ही जानवर के लिए उसकी रहाइश भी ज़रूरी है। लेकिन हम ज़्यादातर जानवरों की रहाइश पर, बाड़े पर, शेड पर तवज्जो नहीं देते। इस वजह से हमारा जो है वो फार्म बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। तो आपने अपने जानवरों के शेड के लिए, बाड़े के लिए, रहाइश के लिए बेहतरीन निज़ाम करना है और बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है इस बात पर। जानवरों को मौसमी रद्दो बदल से महफूज रखना है। जानवरों का मायारी रख रखाव जो है वो आपके फार्म पर, आपके फार्म की मईशत पर बहुत गहरे असरात छोड़ता है। जानवर एक मखसूस दर्जा हरारत और नमी बर्दाश्त करने की सलाहियत तो रखते हैं, लेकिन इन हदूद में कमी बेशी इन पर असाबी दबाव पैदा करती है, जिनको ज़ायल करने के लिए वो अपनी तवानाइयाँ बरूए कार लाते हैं और जिसकी वजह से उनकी दूध और गोश्त की पैदावार में, प्रोडक्शन में कमी आ जाती है और नतीजतन फार्म की मईशत मुतासर होती है। जानवरों की ज़रूरियात के लिए रहाइश की ज़रूरत का इंतज़ाम करते हुए मैं कुछ बातें आपके गोशगुजार कर देता हूँ। आपने उनको मद्देनज़र रखना है और उन पर अमल भी करना है, तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन रहाइश का इंतज़ाम कर सकेंगे। नंबर 1, डेयरी फार्म की जगह के इंतखाब करते वक्त ऐसी जगह मुंतखब करनी है जो कि पुख्ता हो, जो आम ज़मीनी लेवल से थोड़ी सी ऊंची हो, पुख्ता सड़क के करीब हो, जिसमें पानी की निकासी की सहूलत मौजूद हो। ऐसा ना हो बारिश आए तो पानी जो है वह फार्म के अंदर दाखिल हो जाए, उसका फार्म की निकासी ना हो। ऐसा ना हो पुख्ता सड़क से इतनी दूर हो कि वहाँ तक रसाई मुमकिन ही ना हो या रसाई बहुत मुश्किल हो। और ऐसी जगह का इंतखाब भी आपने नहीं करना जिसकी ज़मीनी साख्त ऐसी हो कि बस ज़रा सा पानी आया नहीं, ज़रा सी बारिश आई नहीं और कीचड़ ही कीचड़ हर तरफ हो गया। थोड़ी सी पुख्ता जगह का इंतखाब आपने करना है, थोड़ी सी ऊंची जगह का इंतखाब करना है और पुख्ता सड़क के जो करीब हो उसका इंतखाब करना है, क्योंकि अगर आप ज़मीन का सही इंतखाब नहीं करेंगे तो बाद में आने वाले हालात से आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। और इससे अक्सर ऐसे भी होता है कि जो बुनियादें होती हैं आपके फार्म की, जो शेड की, वो पानी ज़्यादा आपके फार्म में आने की वजह से बैठ जाती हैं और शेड के गिरने के भी ख़तरात होते हैं। नंबर 2, रहाइशगाह का रुख। रहाइशगाह का यानी कि आपके शेड का जो रुख है वो शुमालन जनूबन होना चाहिए ताकि आने वाली सर्द हवाएं आपके जानवरों को ज़्यादा मुतासर ना कर सकें और दूसरा सूरज की रोशनी प्रॉपर तौर पर उसमें जा सके, क्योंकि फार्म का रुख शुमालन जनूबन रखने की वजह से धूप बेहतर तौर पर शेड में पड़ती है और धूप का शेड में दाखिल होने की वजह से ना सिर्फ आपके शेड का फर्श खुश्क रहता है बल्कि इसमें जो मौजूद जरासीम होते हैं उनको भी धूप किल करती है और जरासीम का खात्मा होता है और आपके जो जानवर हैं वो पुरसकून और सेहतमंद रहते हैं। नंबर 3, हिफ्ज़ाने सेहत यानी कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जब भी आपने शेड की जगह का इंतखाब करना है तो कोशिश करनी है आबादी से थोड़ा दूर हो, आबादी के बीच ना हो। जिस तरह आजकल हमारे लोग गांव के अंदर, विलेजेस के अंदर ही हवेलियां, बाड़े बना देते हैं, शेड बना देते हैं। ये एक बड़ी अजीब और इसको बड़ा एक गैर जिम्मेदाराना इक़दाम समझ लें कि आबादी के अंदर शेड बनाने से आबादी भी मुतासर होती है और आपके जानवर भी मुतासर होते हैं। आपने जब भी जगह का इंतखाब करना है तो ये बात भी जहन रखनी है कि आपने फार्म की तामीर से पहले ऐसे इलाके की जगह का इंतखाब करना है जो आबादी से थोड़ा सा दूर हो। इससे लोगों को मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके लिए
بہتر سے بہترین ہوگا۔ نمبر 4، عمارت تعمیر کرتے ہوئے توسیع نقطہ نظر کو مد نظر رکھیں۔ توسیع نقطہ نظر سے میری مراد، اگر آج آپ کے پاس 20 جانور، 50 جانور، 100 جانور ہے تو کل کو وہ بڑھنے کی گنجائش ہو، یعنی کہ اگر آپ اسی شیڈ میں 120 جانور، 150 جانور ڈالنا چاہیں تو اتنی سی اس میں گنجائش ہو، 25 سے 50% آپ کے فارم میں گنجائش ہو کہ آپ کے موجودہ حالات سے بعد میں آنے والے حالات کے متعلق توسیع ہو، تاکہ کل کو آپ اپنے جانوروں میں اضافہ کر سکیں اسی شیڈ پر، نہ کہ آپ کو دوبارہ سے مکمل طور پر شیڈ تعمیر کرنا پڑے یا پہلے والے کو توڑ کے دوبارہ بنانا پڑے۔ یہ ایک بہت مشکل اقدام ہوتا ہے، تو آپ نے اس سے بچنے کے لیے پہلے ہی توسیع نقطہ نظر کو زیر غور رکھنا ہے اور اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے شیڈ کو تعمیر کرنا ہے۔ نمبر 5، جانوروں کی بہتر افزائش۔ جانوروں کی بہترین افزائش کے لیے جانوروں کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ جانور صحت مند تندرست ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مالا مال کر دیں گے، لیکن اگر آپ کے جانور آئے روز بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کے فارم میں، آپ کے باڑے میں، آپ کے شیڈ میں تکنیکی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے جانور افزائش نہیں کر رہے، تو پھر آپ کے لیے بہت بڑا نقصان کا ذریعہ بنیں گے، بہت بڑا نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے ان سارے اقدامات پر لازمی طور پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے، آپ نے ان کو نظر انداز قطعاً نہیں کرنا۔ اگر آپ نے بہترین فارم بنانا ہے، اچھا شیڈ بنانا ہے، تو ان جو عوامل میں نے بتائے ہیں ان کو آپ نے نظر انداز نہیں کرنا۔ یہ ساری تمام باتیں ایسی تھیں جو پریکٹیکلی تھی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، تاکہ جو بھائی بھی شیڈ نیا بنانا چاہ رہے ہیں، تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں یا نیا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ وہ ان باتوں کو پہلے سے ہی مد نظر رکھ کے اپنے شیڈ کی تعمیر کریں تاکہ ان کو آنے والے وقت میں آسانیاں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہوں گا اجازت، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں، چاہتے چاہیے آپ کی اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو بہتر سے بہترین اور اچھا نالج دینے کی کوشش کروں گا۔ والسلام، اللہ حافظ۔